नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा सपना या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। जो मेरे नए भाई जुड़े हैं, दिन में तो कभी कभार होता है कि सच हो जाए, ठीक है ना। कई लोगों ने तो मान लीजिए, कई लोग तो इस बात को समझ गए हैं, लेकिन कई लोग नहीं समझे हैं, ठीक है ना। तो रात को या फिर सुबह सच होता है। और सपने की जो शुरुआत होती है और सपने का जो एंड होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आकर आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। ठीक है, जब तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ोगे दोस्तों, मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ना। क्यों नहीं जुड़ोगे? क्योंकि वहां मैंने सारी शर्तें लिखी हुई हैं टोटल। ठीक है, अगर उन शर्तों को आप मान लेते हो तो ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, 3,000 मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। 1 रुपया नहीं लेता किसी से भी पहले भाई। ठीक है। और फोन नहीं करेगा कोई यार, मैं तंग कर दिया हूं लोगों ने। फोन नहीं करेगा कोई, किसी का फोन नहीं उठाया जाएगा। जो फोन करेगा उसको ब्लॉक मार दिया जाएगा, सीधी बात है। ठीक है ना। व्हाट्सएप पे कॉल करेगा उसको भी ब्लॉक कर दूंगा। अगर 2 कॉल से ज्यादा कॉल हुई तो ब्लॉक मार दिए जाओगे। ठीक है ना। वैसे फोन करने की जरूरत क्या है जब मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं आपके साथ। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो मेरे पास भाई। ठीक है, मेरे पास जिस टाइम में शाम को ऑनलाइन आता हूं, कम से कम 250 बंदा 300 बंदा ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो उन 250 300 आदमियों को छोड़कर मैं आपके साथ फोन पे लग जाऊं? ठीक है, आप मेरा पीछा ना छोड़ो 10 मिनट तक। 10 मिनट में कितना हाल खराब होगा आप जानते हो? नहीं जानते हो? तो इस बात को दिमाग में डालिए कि आप अकेले नहीं हो मेरे पास। मेरे पास बहुत लोग जो व्हाट्सएप पे आके बात करते हैं, जिनको मैं मैसेज करता हूं। ठीक है ना। कॉल करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, मैसेज करने में टाइम नहीं लगता, तो मैं फटाफट मैसेज छोड़ता चला जाता हूं उनके पास। तो मेरा टाइम खराब मत कीजिए भाई। ठीक है ना। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, फोन नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा सपने को। ठीक है, और ये सुबह सुबह का सपना है दोस्तों। ठीक है, तो सपना दोस्तों क्या था, हम पार्क में बैठे हैं कुछ लोग, जब घूमने का जो पार्क होता है जहां घूमते हैं लोग, तो पार्क में बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, आपस में हंस रहे खेल रहे हैं। तो तभी एक आदमी आता है। ठीक है, आदमी आता है, उसने एक पर्चा लिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। पर्चा लिया हुआ है उसने, और वो हमें ये दिखाता है कि भाई साहब ये पर्चा देख लो जरा। ठीक है, इतना बड़ा पर्चा था। मैंने कहा भाई क्या लिखा हुआ है इसमें? तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार पढ़ना जरा क्या लिख रखा है। तो उसने पढ़ा कि भाई साहब इसकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होना है। ठीक है, और उसके लिए तकरीबन इसको 26 लाख रुपए की जरूरत है। ये 26 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जितने मर्जी आप इस भाई को देकर पैसे, ठीक है, इसका इसकी है जो मदद कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बच्ची किसकी है? बोला जी मेरी बच्ची है। मैंने कहा यार काफी छोटी बच्ची है, इतनी छोटी बच्ची को साथ लेके क्यों घूम रहे हो? बोला कि कहाँ छोड़ूं भाई, मैं कहीं छोड़ भी नहीं सकता इसको। ठीक है, अभी अभी 6 साल की हुई है, बताओ 6 साल की बच्ची को मैं कहाँ छोड़ूं? मैंने कहा हाँ, ये तो बात ठीक है तेरी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा आपकी वाइफ कहाँ एडमिट है? बोला जी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसमें पर्चे में सारा कुछ लिखा हुआ था कि कहाँ वो एडमिट है। ठीक है, मैंने कहा 26 लाख रुपए आपको चाहिए? बोला हाँ जी 26 लाख रुपए उसके ऑपरेशन में चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टरों ने सिर्फ लास्ट चांस यही बताया कि उसका ऑपरेशन हो सकता है। तो हम सभी थे जो, हम बात करने लगे आपस में कि चलो यार इस आदमी की मदद कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके हॉस्पिटल जाके देखते हैं इसकी वाइफ की तबीयत कैसी है। ठीक है, कि वो कैसी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो मैंने कहा चलो चलते हैं। बोला कि चलो चलते हैं। तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए दोस्तों। हॉस्पिटल पहुंचने में तो वो हमें उस वार्ड में ले गया जहां उसकी वाइफ दाखिल थी। तो वहां डॉक्टर मिल गया हमें। तो मेरे साथ का जो आदमी था वो पूछने लगा कि भाई साहब इसकी पत्नी है जो, वो कहाँ है? बोला जी इसको पता है, ये ले जाएगा आपको। तो चले गए, बोला कि ये है जी। तो हम देख के हैरान रह गए दोस्तों। हम सभी के सभी हैरान रह गए कि वो जो लड़की थी, यानी कि वो औरत थी जो, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी।
ठीक है। और वो जो हमारे साथ आदमी था उसकी उम्र तकरीबन 46 साल थी। उसने खुद बताया कि मेरी उम्र 46 साल है, और उस लड़की की जो उम्र थी वो 18 साल थी। तो हम हक्के बक्के रह गए इस चीज को देखकर, और उनकी 6 साल की बच्ची को देखकर। तो मेरे साथ का जो आदमी था, 4 लोग थे हम, तो हम आपस में यार बातचीत करने लगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी तो बेचारी की उम्र ही 18 साल की है अभी, और ये आदमी है ये 46 साल का, और 6 साल की इनकी बच्ची है। बोला यार क्या कलयुग आ गया है। मैंने कहा यार वाकई में कलयुग आ गया है, बहुत बुरा हाल है यार। अब मैं डॉक्टर से पूछने लगा, मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, इस लड़की को हुआ क्या है, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो वो बोले भाई साहब आपको क्या बताऊं मैं, ये थोड़ा लेडीज का मामला है, ठीक है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है। बोले जी ट्रीटमेंट इसका सही चल रहा है, ठीक है। जो बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है ना, तो डॉक्टरों ने इसकी जो डेली का लगता है, जो भी फीस लगती है डेली की, वो इसकी कम कर रखी है। वैसे तो 6800 रुपये बनते हैं डेली के, ठीक है, 6800 रुपये डेली के बनते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने 3800 रुपये इसका चार्ज लगाया हुआ है डेली का, कि 3800 रुपये इसको डेली जमा करवाने ही पड़ेंगे। यार मैंने कहा ये बेचारा 3800 रुपये लाएगा कहाँ डेली से, ये तो भीख मांग रहा है। बोला जी क्या करें, मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। मैंने उससे पूछा, जो आदमी था वो, मैंने कहा यार तेरी शादी इस लड़की के साथ कैसे, किस तरह। बोला जी बस क्या बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा यार फिर भी कोई बात। बोला जी तकरीबन 8 साल पहले की ये बात है, ठीक है। तो ये हमारे घर में नौकरानी थी, ठीक है। तो इसका बाप, इसके यानी कि इसका कोई नहीं था, इसका बाप था, वो मर गया था, तो अकेली रह गई थी, ठीक है। तो मेरी वाइफ मरी हुई थी, ठीक है ना। तो घर वालों ने क्या किया, इसके साथ मेरी शादी कर दी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत किया तुमने इसके साथ, इस बच्ची की जिंदगी खराब हो गई यार, क्या है ये। तो वो बोला जी क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आपकी माता जी। बोले माता जी मेरी आ रही हैं, ठीक है। तो माता जी आई, उनकी भी उम्र तकरीबन 96 साल के करीब होगी मेरे हिसाब से, होगी इतनी तो उनकी। वो मैंने कहा माता जी आपने क्या किया, ये जिंदगी खराब कर दी है एक बच्ची की। बोले जी बस जल्दी जल्दी में हो गया, हमें भी कुछ सूझा नहीं, ठीक है। मैंने कहा कमाल की बात है, क्या उम्र होगी इस लड़की की उस टाइम। बोला जी बस कर दी। चलो मैंने कहा जी कर दी। तो हम आपस में बातचीत करने लगे कि इसको कैसे बचाना है। तो हमने सभी ने क्या किया दोस्तों, पैसे इकट्ठे किए। किसी ने 36,000, किसी ने 48,000, ठीक है ना। और किसी ने कुछ, यानी कि हमने पैसा इकट्ठा किया दोस्तों, ठीक है। पैसा इकट्ठा हमारे पास तकरीबन सारा जोड़ मिला के जो हुआ वो हुआ 18 लाख रुपए, ठीक है। बाकी का भी हमने कुछ जुगाड़ किया, पता नहीं किया, याद नहीं, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। तो सपना अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और दिवाली मना लेना आज, ठीक है। आज आपके नाम की वीडियो है ये, दिवाली मना लो दोस्तों, मना लो जितनी मना सकते हो आज। कोई माई का लाल आज सपना नहीं रोक सकता है। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।